अल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सैयदना शफीना हबीबना नबीना व तबीब क़ुलूबिना महबूब रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला गासिबीन हुकूक़िहिम वलअनल्लाहु अला मुनकिरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफ़तिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व इनायतिहिम व करामतिहिम व तहारतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। मोमिन हज़रात, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में कुछ ऐलानात हैं जो करना चाहता हूँ कि आज की इस मजलिस अज़ा के बाद जुलूस अज़ा भी बरामद होगा, लिहाजा आप लोग जुलूस अज़ा में भी शामिल रहिए। और उसके बाद 27 सफ़र को मस्जिद बैतुल ज़ैनबिया में इंशाअल्लाह शहादत जनाब इमाम हसन और जनाब रसूल खुदा के सिलसिले से मजलिस अज़ा है और ताबूत बरामद होगा, जुलूस अज़ा बरामद होगा। और उसके बाद 28 सफ़र को इंशाअल्लाह कागतालपुर में ये शहादत का सिलसिला और मजालिस का सिलसिला रहेगा इमाम हसन और रसूल खुदा के हवाले से। उसके बाद मुझे कहा गया है एक ज़रूरी ऐलान और कर दिया जाए कि 5 रबीउल अव्वल को, मैं तो उनके वालिद का नाम नहीं जानता, बताया था भूल गया हूँ मैं, उनके शेरू भाई के मकान पर, आप सभी जानते हैं तो बेहतर है यही नाम ले दूँ, जाकिर साहब के मकान पर 5 रबीउल अव्वल को, जो कि सैटरडे का दिन है और अंग्रेज़ी तारीख 30 पड़ रही है, 30 अगस्त 5 रबीउल अव्वल और सैटरडे रात को 8:30 बजे मजलिस अज़ा है। और इस मजलिस अज़ा में तमाम मोमिनीन के लिए तबरुक का अहतमाम भी किया गया है। और उसके बाद 2 रबीउल अव्वल को, उससे पहले 2 रबीउल अव्वल को दरिया वाली मजलिस है और मोमिनीन से गुजारिश की जाती है कि इसमें ज़रूर शिरकत करें और जो जिस तरह से भी ताउन दे सकते हैं इमाम हुसैन को आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि इमाम हुसैन किसी का रखते नहीं हैं। इंशाअल्लाह आज हम उनके नाम पर देंगे, कल उनके नाम पर ना जाने हमें क्या क्या मिलेगा। तो ये कुछ ऐलानात थे जो आपकी खिदमतों में हमने पेश कर दिया। अब आप एक सलवात पढ़ दीजिए मिलकर देखिए बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू रहती है, बिल्कुल साथ रहिएगा। एक भी लम्हे के लिए अगर गर्दन इधर और उधर हुई तो नमाज टूटी, ठीक है? तो साथ में रहिएगा, बिल्कुल साथ रहिएगा पूरी इबादत में। और जो पढ़ना है हम पढ़ते हैं, किसी का नहीं सोचते हैं ये बुरा मानेगा वो बुरा मानेगा। हमें ये देखना है कि खुदा बुरा ना मान जाए, रसूल खुदा बुरा ना मान जाए। तो ये चंद बातें आप तक पहुंचानी है। देखिए मैंने अर्ज किया था, कल की कुछ बातें हैं, मैंने अर्ज किया था कि रसूल अल्लाह को कौन सा लालच नहीं दिया गया। हर तरह का लालच, इसके ज़मीन भी दे दो,
दौलत भी ले लो, जायदाद भी ले लो, और क्या कहा गया, यहाँ तक रिवायतों में है कि दुनिया की सबसे हसीन औरत से आपका निकाह करा देंगे, दुनिया के सबसे हसीन औरत से। अरे जिनके पसीने के कतरे से अंबिया खल्क हुए हैं, औरत हसीन औरत से शादी कराओगे? कि अज़ादारों के लिए बिलखुसूस अल्लाह ने जिन फरिश्तों का और हूरों का इंतजाम किया है, तो रसूल खुदा के लिए जन्नत में क्या एहतमाम होगा कि इनको दुनियावी लालच दो, शायद ये हमारी बातों में आ जाए। तो कहा ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए। फौरन अल्लाह की आयत आ गई और मचल के फरमाया कि ए रसूल इनसे कह दो, मैं नहीं कहूँगा, तुम कह दो, इनसे कह दो कि अगर कुछ देना चाहते हो तो कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। कराबतदार वो नहीं होता है कि जिससे कहा जाए सो तो वो रोए, जिससे कहा जाए कि जागो तो वो भागे। कराबतदार वो होता है जो रसूलुल्लाह की हर आवाज पे लब्बैक कहे, हाँ, हर रसूलुल्लाह की हर आवाज पे लब्बैक कहे, यहाँ तक कि ओहद के मैदान में सब चले जाए मगर कराबतदार आखिरी दम तक खड़ा रहे। यह है करीबी, यह है अपना, यह है कराबतदार, ये खड़ा रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। बल्कि जब रसूलुल्लाह को चारों तरफ से काफिरों ने गोल बना के घेर लिया, अब सब तरफ तो है काफिर, अल्लाह ही जानता है अली या तो जमीन से आया होगा या आसमान से आया होगा, मुझे नहीं मालूम कहां से आए, मगर अली आ गए। उनमें ना कोई हटा नहीं, कोई छटा नहीं, अली बीच में आ गए। ना जाने जमीन से आए थे, ना जाने आसमान से आए थे, मुझे नहीं मालूम। कराबतदार वो जो हर जगह साथ दे, हर जगह साथ दे। देखिए कराबतदार है कौन? कराबतदार वो जिनको रसूल अल्लाह ने फरमाया हो ये फातिमा है, ये अली है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये कराबतदार होते हैं। सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था कल की बातों से जोड़ूं। जब अज़ादार जन्नत में जाएंगे, देखिए जन्नत में तो बहुत से लोग जाएंगे, जन्नत एक तरह की नहीं है, जन्नत के तबके हैं, जन्नत के हिस्से हैं, जन्नत के अलग अलग पार्टीशन बनाए गए हैं। ये लोग यहाँ रहेंगे, वो लोग वहाँ रहेंगे, वो अज़ादार हैं वहाँ रहेंगे, वो अली के चाहने वाले वहाँ रहेंगे। यानी जन्नत बढ़ गई अलग अलग हिस्सों में, तवज्जो रखिएगा, जन्नत बढ़ गई अलग अलग हिस्सों में। जब इस तबके वाले, उससे ऊपर वाले, उससे ऊपर वाले, उससे ऊपर वाले, उससे ऊपर वाले, सबके सब एक नजर उठाकर देखेंगे, क्या देखेंगे? सारी जन्नतों से ऊपर कोई जन्नत नजर आ रही है। जुड़िएगा, फिक्र लीजिए, सारी जन्नतों से ऊपर एक जन्नत नजर आ रही है, कोई हिस्सा नजर आ रहा है। परवरदिगार वो क्या है? का वो है जन्नत, का हम कहाँ रह रहे हैं, का ये भी है जन्नत, का वहाँ कौन रहता है, का हुसैन रहते हैं, अब्बास रहते हैं, अली अकबर रहते हैं। यहाँ जुड़िए मेरे साथ, जुड़िए, अजीम फिक्रा देने जा रहा हूँ आपको। का वहाँ कौन रहता है, का हुसैन रहते हैं, का जब ये भी जन्नत है वो भी जन्नत है, तो हम यहाँ क्यों है? हुसैन वहाँ क्यों है, हम यहाँ क्यों है? हुसैन की जन्नत और है ना। फिक्रा अब सुनेंगे आप, अज़ादारों की जन्नत और है, हुसैन की जन्नत और है। भाई वो जन्नत है, फर्श आज़ा थोड़ी है कि इधर अब्बास हो उधर हुसैन हो। मुझे उम्मीद थी आप बहुत बड़ा नारा लगाएंगे, अगर आप खामोश रह गए दिल को अफसोस हुआ है। अब लगा दीजिएगा। उम्मीद थी कि आप बड़ा नारा लगाएंगे, मगर इतना बड़ा नारा लगाएंगे ये तो हमने भी नहीं सोचा था। भाई जन्नत देखिए, जन्नत, जन्नत यह है कि अलग लोगों के लिए अलग, करबला वालों के लिए अलग, हुसैन की जन्नत अलग, अब्बास की जन्नत अलग। कहिए फरशादा थोड़ी है, फरशादा थोड़ी है कि एक अज़ादार के बराबर में जनाब सैयदा भी, जनाब ज़ैनब भी, रसूल खुदा भी,
हजरत आदम, हजरत इदरीस, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत इब्राहिम, जहां सारे आ जाए वो है फर्श आज़ा, वो फर्श आज़ा है, वो है जन्नत। अब जुड़िएगा मेरे साथ, जुमला दे रहा हूं आपको एक और। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते बनाए हैं, जो फरिश्ते हैं नक्काल। नक्काल किसे कहते हैं? नक्काल कहीं 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 जगह पे लफ्ज इस्तेमाल होता है। नक्ल करने वाले को भी नक्काल कहते हैं, और उठाकर इधर रखने वाले को भी नक्काल कहते हैं। यानी एक जबान में मलकुल मौत को भी नक्काल कहा जाता है। नक्काल इंतकाल करवाने वाला, वो भी नक्काल है ना। यहाँ से उठाया वहां रख दिया, तो नक्काल है ये नक्काल। इनका काम क्या है? इनका फर्ज क्या है? अल्लाह ने मामूर क्या किया है इनको? इनको जिम्मेदारी कौन सी दी है? सुनो जिम्मेदारी सुनो। कुछ लोग बड़े खुश होते हैं ना कि यहाँ पर दफन है, वहां पर दफन है। जुमला सुनोगे भाई, पढ़ना मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता हूं यहाँ आने के बाद। मैं तो पढ़ूंगा। सुनिएगा, ये नक्काल है। इनका काम क्या है? अगर कोई मुनाफिक मोमिनीन के कब्रिस्तान में दफन हो जाए, मरने के बाद उसको उठाते हैं, मुनाफिकों में डालकर आते हैं। थोड़ी सी मेहनत और, थोड़ी सी मेहनत और। आपके लिए पढ़ रहा हूं, ये जुमला इमाम हुसैन के लिए नहीं है, अज़ादारों के लिए। थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, अभी थोड़ी सी कमी रह गई है। नक्कालों का क्या काम है? अगर कोई मुनाफिक मोमिनीन के कब्रिस्तान में जाए तो उसको उठाकर वहां डाला जाता है जहां पर मुनाफिकीन है। अब समझ में आया? जो करबला जा रहे हैं, वादी उस सलाम में अपनी कब्रें क्यों बनाकर आते हैं? वादी उस सलाम में अपनी कब्रें क्यों बनाकर आते हैं? रिवायत पढ़ो। रिवायत यह है कि जब अज़ादार मरता है, फरिश्ते आते हैं, यहां से उठाते हैं, करबला लेकर जाते हैं। वजह क्या है? लेकर क्यों जाते हैं? क्या वहां ले जाना जरूरी है जहां पर महशर में उठाया जाएगा, जहां पर महशर में उठाया जाएगा। यानी जिसको जहां से उठाया जाएगा उसकी रूह वहीं चली जाती है। अब चाहे कोई कितना इतराता रहे, सलमान पढ़े मिलके मोहम्मद सलमान पढ़े मिलके मोहम्मद वाले। कोई कितना ही इतराता रहे, जो लोग अरबईन पे नहीं जा पाए, जो लोग अरबईन पे नहीं जा पाए हैं, परेशान ना हो। जब इंतकाल हो जाएगा, फरिश्ते आएंगे, वहीं लेकर जाएंगे। हर साल अरबईन, हर साल आशूर। यही होती है समातों का अंदाजा, यही होता है, यही होती है मालिदा समातें। जुमला सुनिए, अल्लाह ने क्या किया है? अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया है। और फरिश्तों को अल्लाह ने कैसे कैसे पैदा किया है? एक रिवायत तो ये भी है, जब कोई अज़ादार मजलिस हुसैन में शामिल होकर कोई काम करता है तो अल्लाह उसकी पेशानी से बहने वाले पसीने से मलाइका बनाता है। जुमला पढ़ रहा हूं, जुमला पढ़ रहा हूं। मेरी इस्लाह तो कर दो, कोई है मेरी इस्लाह करने वाला? कोई है? मैंने तो अभी तक ये सुना था कि अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से बनाया है। यानी आपका पसीना भी नूरानी है, पसीना भी नूरानी है। और जहां पर पसीना हो उससे 70 गुना ज्यादा कीमती है खून, उससे 70 गुना कीमती है खून। यानी जब अज़ादार का पसीना इतना महंगा है, आशूर में बहने वाला, अरबईन में बहने वाला, वो खून कैसा होगा? वो खून कैसा होगा? अल्लाह ने पैदा किया है, पैदा किया है। और एक और फजीलत सुनो अज़ादारों, अगर घर तक झूमते हुए ना जाओ तो मजलिस पढ़ने का फायदा नहीं है। रुक जाओ,
सुन लो, सारी टेंशन भूलो, ना इधर देखना ना उधर देखना। अब सुनो, एक जुमला पढ़ूंगा, पूरी मजलिस पर राज करने वाला जुमला पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने जो फरिश्ते बनाए हैं उनकी तादाद ला तादाद। मेरे मौला मुझे इतनी कुव्वत दे कि अज़ादारों को समझा सकूं और अज़ादारों को सुनने की इतनी ताकत दे कि वो सुने और इसका हक अदा करें। आवाज आई कि हमने इतने फरिश्ते बनाए जिनकी कोई तादाद मुअय्यन नहीं। जब तादाद मुअय्यन नहीं है, सुनो, सारे फरिश्तों को लगाया हुसैन के काम में। खुदा हुसैन का वास्ता, अगर मुझे अर्श पर बैठकर मजलिस पढ़ने का मौका मिले तो मैं जुमला पढ़ के सुनाऊं। अल्लाह ने लातादाद फरिश्ते बनाए, लातादाद फरिश्ते। उसके बाद कहा हुसैन के काम में जाना, हुसैन के काम में जाना। तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है। नहीं, जब तक वजाहत न करो आप लोग बोलते ही कहा है भाई तुम्हारा काम ये है। एक फरिश्ते कैसे कहा तुम्हारा काम ये है अज़ादारों के कदमों के नीचे पैर बिछाना ना। तुम्हारा काम ये है जब गर्मी ज्यादा हो तो उन्हें अपने पर से हवा दे देना। तुम्हारा काम ये है तुम अपने परों से इस्तकबाल करना। हर फरिश्तों को काम बताया। कमाल पढ़ो, कमाल यह है फरिश्ते इतने हैं कि अल्लाह ने जिस फरिश्ते को हुसैन का जो काम बताया उसके बाद दूसरे फरिश्ते को, फिर दूसरे फरिश्ते को, इतने फरिश्ते पैदा किए कि पहले वाले को जो काम बताया था अब पलट के दोबारा कोई उसे काम नहीं बताया। अल्लाह अकबर। अरे जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। इतने फरिश्ते कि अब पहले वाले का नंबर नहीं आता, अब पहले वाले का नंबर नहीं आता कि फिर से हुसैन की खिदमत, फिर से हुसैन की मजलिस, फिर से हुसैन का नोहा, फिर से हुसैन का मातम। ये है आज़ादार, रोजाना मजलिस, रोजाना मातम। जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, फातिमा के नूर है, या हुसैन, या हुसैन, ला इलाहा ला इलाहा, या हुसैन, या हुसैन, दीपना दीपना, या हुसैन, या हुसैन, रहनुमा रहनुमा, या हुसैन, या हुसैन, अब जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इमाम ज़माना बुलंद तलवार, तो हिदायत का आसमान हुसैन, खुदा की शान, दीने खुदा की शान हुसैन, ज़बाली की मोहम्मद का तर्जुमान हुसैन, लकीर है हक बातिल के दरमियान, निफाक मकर दगा की मुरीद हो जाए, न हो हुसैन तो दुनिया यजीद, दुनिया यजीद हो जाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु कहाँ फरिश्ते, कहाँ आप, कहाँ हुसैन के आज़ादार। सुनिएगा, कोई आलिम आलिम नहीं, कोई मुसलमान मुसलमान नहीं, कोई मुज्तहिद मुज्तहिद नहीं, कोई मर्जा मर्जा नहीं अगर हुसैन से मुनहरिफ हो रहा है। मैंने जुमला पढ़ा है, मैंने जुमला पढ़ा है, मैं कहने जा रहा हूँ, फिक्रा कहने जा रहा हूँ, जुमला सुनिए। एक मर्जा आली कद्र है, मजलिस हुसैन में शामिल होते हैं, अज़ादार अंदर हैं, वो बाहर बैठे हैं, चप्पलों के पास, जूतों के पास, आपकी नालैन के पास। आप आए, आपने अपने जूते उतारे, उन्होंने अपनी हवा उठाई, साफ किया। जुमला सुन लीजिए, हवा उठाई साफ किया, हवा उठाई साफ किया, हवा उठाई साफ किया। उनका काम यही था, हर अज़ादार की जूती अपनी हवा से साफ कर रहे हैं, अपनी हवा से साफ कर रहे हैं, अपनी हवा से साफ कर रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा कि आगा ये माजरा क्या है? कहाँ आपकी हवा, कहाँ अज़ादार का जूता?
कहाँ आजादार का जूता? आप अपनी हवा से आजादार के जूते साफ कर रहे हैं। आवाज आई, तुझे आजादार दिखाई दे रहा है, मुझे सैयदा का मेहमान दिखाई दे रहा है। दिखता है मुझे सैयदा का मेहमान, मुस्तफा का मेहमान, मुर्तजा का मेहमान। तो ये आजादार की अहमियत है। मैंने आजादारों की बात की है। आजादार हर मजहब में होते हैं, आजादार हर मजहब में होते हैं। देखिए आजादार, आपने सुना होगा कि एक शख्स मरा, वो मरने के बाद जैसे वो मरने वाला था, हालत एहतजार में था, तो आपने सुना कि उसको आंसू आने लगे। इसका राज बताऊंगा। वो पसीना आने लगा। पसीना भी आता है और आंसू भी आते हैं। मोमिन को, जो मोमिन होता है ना मरने वाला, पसीना भी आता है, आंसू भी आते हैं। आंसू क्यों आते हैं? वो देख रहा है जो अभी तक नहीं देखा। आंसू क्यों आए? वो देखा तो अभी तक नहीं देखा। मगर पसीना क्यों आया? शर्मिंदा हो गया, शर्मिंदा हो गया रसूल को देखकर, जनाब सैयदा को देखकर। जुमले की कदर कर लेना, कहां लेकर जा रहा हूं मैं आपको। शर्मिंदा हुआ इतनी पाको पाकिज़ हस्तियों को देखकर। अपने अमाल याद आए, अपने काम याद आए, शर्मिंदा हुआ। पेशानी पे पसीना, काहे का पसीना? काहे का? शर्मिंदगी का। क्या पसीना? शर्मिंदगी का। शर्मिंदगी को कहते हैं निदामत। अब इसको मिला के हो गया अर्क़े निदामत। फिर पूछूं आपसे, अर्क़े निदामत कहां आता है? पेशानी पर। अर्क़े निदामत कहां आता है? पेशानी पर। यानी जो भी नादिम होगा, जो भी परेशान होगा, शर्मिंदा होगा, उसकी पेशानी पे पसीना होगा। चलो चलो, यहां नहीं, इराक चलो, करबला पहुंचो। जिसकी पेशानी पे अर्क़े निदामत होगा, वो शर्मिंदा होगा, वो शर्मिंदा होगा। अब पता चला हुसैन ने अपना रुमाल उनकी पेशानी। करबला करबला, सीधा रास्ता, करबला करबला, इबादतों का राब्ता, करबला करबला, एक खुर की रहनुमा, करबला करबला, आए हर पे ला इलाहा, करबला करबला, हुसैन जिसका बादशाह, करबला करबला, हुसैन जिसका बादशाह, करबला करबला। अरे हैदरी। हुसैन की मजलिस वफा सिखाती है, जो मर रहा है उसे करबला बचाता है। यजीदियत यहाँ आकर शिकस्त खाती है, अज़ा के फर्श से जालिम को मौत आती है। अली के लाल शहे मशरक़ैन जिंदा है, यहाँ पे देख लो कर हुसैन जिंदा है। यहाँ पे देख लो कर हुसैन जिंदा है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद समेट रहा हूँ मजलिस। 3-4 बहुत हो गए तो 5 वरना इसके अंदर खत्म। 5 मिनट इसके अंदर मजलिस खत्म हो रही है। समेट दी पूरी मजलिस। जुमला सुनिएगा। है कौन आप? हुसैन के अज़ादार। एक नसीहत करूं, आप हैं हुसैन वाले। याद रखना, मरते मर जाना, मगर हुसैन के दुश्मन को पलट कर ना देखना। इसकी वजाहत हो जाए, है ना, ताकि पता चल जाए क्यों नहीं देखना। जहां दिखे कोई भी हो, अगर हुसैन का दुश्मन है, पलट कर नहीं देखना। इतना बड़ा जुमला देने जा रहा हूं आपको।
हुसैन के दुश्मन को यूं ना देखना, मुंह ही ना लगाना, रिश्ता ही ना रखना, कलाम ही ना करना, सलाम ही ना करना। मंजर देखोगे क्यों ना करना। ये चले खैमे से अब्बास फुरात की जानिब चल रहे हैं पुष्ट खामों की जानिब, रुख फुरात की जानिब। दुश्मन इधर भी है, दुश्मन उधर भी है। अब्बास ने यूं नहीं किया, अब्बास ने यूं नहीं किया, ना इधर देखा ना उधर देखा। रावी ने पूछ लिया मौला इतना लश्कर, इतने लोग हैं, आपने न इनको देखा न उनको देखा, वजह क्या है? मौला ने इरशाद फरमाया, मौला का कौल सुनो। मौला ने कहा अगर जलील लोगों को पलट कर देखोगे तो वो खुद को इज्जतदार समझेंगे। वो खुद को इज्जतदार समझेंगे। मजलिस बहुत जल्दी मुझे समेटनी है। सुनिए, कैसा बनना है अली का चाहने वाला, कैसा बनना है हुसैन का चाहने वाला। मजलिस तमाम दो जुमले सुन लीजिए। सहाबी हैं, कौन सहाबी? हुज्र बिन अदी, सुना होगा नाम, जिन्होंने नहीं सुना सहाबी हैं हुज्र बिन अदी। और ये सहाबी किसके हैं? अमीर मुमकिनात के, मौलाए कायनात के, मर्द मैदान के, कुल्ले ईमान के, जनाब अमीर के, मौलाए गदीर के सहाबी हैं। करते हैं मौला से मोहब्बत, बे इंतहा मोहब्बत। मेरे मौला ने पूछ लिया, ये बताओ हुज्र, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? हाँ मौला, क्यों नहीं, ये क्या पूछने वाली बात हुई कि मोहब्बत है या नहीं है? नहीं पूछ रहा हूँ, बताओ मोहब्बत है मुझसे, कुछ है उल्फत? बोले बहुत ज्यादा है। का अंजाम जानते हो? क्या जब आपसे मोहब्बत की थी ना तो अंजाम की फिक्र ही नहीं की। सुनना चाहते हो मेरी मोहब्बत का अंजाम क्या है? आवाज आई मौला, हाँ अगर आपकी जबान से है तो जरूर बताइए। कहा सुनो, हमारी मोहब्बत का अंजाम है मौत। अच्छा, यानी आपका दुश्मन क्या कभी हमेशा जिंदा रहेगा? मौत तो सबको आनी है ना। जुमला सुनो ज़रारो, कैसा होना चाहिए मौला का चाहने वाला। जानते हो हमारी मोहब्बत की सजा क्या है, अंजाम क्या है? कहाँ जानता हूँ, आपने बताया मौत। मौत जैसे मौला ने कहा ना मौत, हुज्र बिन अदी ने कहा मोहब्बत इतनी बड़ी, सजा इतनी छोटी। नाराए हैदरी, कहा इतनी बड़ी, अमल इतना बड़ा, मोहब्बत इतनी बड़ी, क्या सजा इतनी छोटी? कहा मौत। मौत, हमारी मोहब्बत में मौत आएगी। हुज्र बिन अदी का जुमला सुनिए, फरमाते हैं कि फकीर शाम अगर मुझे खोलते हुए तेल में डाले, जलते हुए तेल में डाल दे, मेरी खाल गोश्त छोड़े, मेरा गोश्त हड्डी छोड़े और उससे निकाल कर मुझे जलती हुई आग पर जलाया जाए, मेरी हड्डियों का सूरमा बन जाए, मेरे गोश्त का कुछ पता ना हो, उसके बाद भी अगर मेरे बदन के किसी हिस्से से उफ की आवाज आ जाए तो आपसे कैसी मोहब्बत, आपसे कैसी मोहब्बत। मजलिस तमाम हुई, एक जुमला सुनो, तमाम मजलिस। बहुत से लोग खामोश रह गए मजलिस में, नाम जानता हूँ मैं, ये काम छोड़ दीजिए, बहुत सख्ती से कह रहा हूँ, कोई गुजारिश नहीं है, गलत फहमी मना रही है तो गुजारिश करूंगा आपसे, नहीं मौला की मजलिस पढ़ रहा हूँ, अपने बाप का फजाइल नहीं पढ़ रहा हूँ। कौन सी मजबूरी थी? तो सबको के जालिम के तुम गुलाम नहीं, हुसैन वाले मुजाहिद हो कोई आम नहीं, मदद के वास्ते क्या आज भी इमाम नहीं, अज़ा हुसैन की है बुज़दिलों का याद करे ऐसे काम कर जाओ, हुसैन कहने की हिम्मत नहीं,
आधे लोग ये सोचते हैं मौलाना करेंगे गुजारिश। क्यों करूंगा भाई, मेरी खबर में तुम आओगे? आओगे? मेरे मौत के वक्त आओगे? मुझे आसान मौत दोगे? अरे ये काम तो पंजेतन के हैं, तो मैं पंजेतन को राजी करूं या आपको राजी करूं? जो मेरे आखिरी वक्त में काम आए मैं तो उनको राजी करूंगा, है ना। जनाब ज़ैनब ने क्या किया था, जनाब सज्जाद ने क्या किया था? पूरी दुनिया को नाराज किया, खुदा को राजी किया। हाँ, नाम होता है कुछ लोगों का सलमान, अली की फजाइल पे खामोश। जुमला दे दूं, बहुत दूर जा रही है बात, ना जाने कौन नाराज होगा। सुन लीजिए, जनाब सैयदा के नौकर हैं हम सब, जहां वो चाहेंगे वहां अदा करेंगे। जुमला सुनिएगा, नाम है सलमान मगर अली के फजाइल पे खामोश। अगर कल अली कब्र में खामोश हुए तो क्या करोगे? बोलो भाई, क्या करोगे? हाँ? मौला कुछ बोलिए, मौला कहेंगे तू मेरे नाम पे क्या बोला था? तो मैं तेरे लिए कब्र में बोलूं, अली के नाम पे बोलो, अली के नाम पे बोलो। क्यों? इसलिए अली के नाम पे बोल के जबान कटवाने का मजा मीसम से पूछो। बीबी आपका शुक्रिया, ऐसे जुमले जो मिंबर से दे दिए हैं आपने। बीबी का शुक्रिया, जिनकी तैयारी ना हो बीबी अता करे। नाम क्या है? सलमान, मगर अली का नाम आया नारे हैदरी पे हाथ बंधे हुए हैं, अली के नाम पर जबान बंद, अली के नारे पे हाथ बंद। हमारे यहाँ तो दोनों जायज नहीं है। भाई आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, बहुत दूर जा रही है बात। एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, एक एक बंदे को कवर कर लेना आप। खुदा हुसैन का वास्ता आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूँ मैं, एक एक बंदे को कवर करना। नाम क्या है? सलमान, अली के फजीलत पे खामोश। नाम क्या है? अब्बास, मगर सबसे ज्यादा बुज़दिल। नहीं पहुंचे आप वहां तक, है ना भाई। अगर सबसे ज्यादा कमजोर हो तो नाम बदलो, अब्बास न रखो। अगर मोहल्ले वालों से डर गए, दोस्तों से डर गए, तो अपना नाम बदल लो, अब्बास नाम ना रखो। अगर परचम उठाने से डर लगता है तो गाजी नाम ना रखना। हाँ, अगर अली की फजीलत पे नहीं बोल सकते, अली की फजीलत पे नहीं बोल सकते, ना सलमान नाम रखो, ना मिर्दाद नाम रखो, ना कंबर नाम रखो। जुमला कहूँ, जो काम नहीं कर सकते वो नाम रखना छोड़ दो। अब ये बात पहुंचा दो औरतों तक, अगर तुम्हारा नाम ज़ैनब है, फातिमा है, सर पे चादर नहीं है, नाम बदलो। अली मौला, अली मौला, कभी बोले खुदा बोला। अली मौला, अली मौला, सितारा झूम कर बोला। अली मौला, अली मौला, कभी बोली फलक बोला। अली मौला, अली मौला, ज़बान के साथ दिल बोला। अली मौला, अली मौला, बड़े जूते वही बोले। अली मौला, अली मौला, बड़े जूते वही बोले। अली मौला, अली मौला, इमाम ज़माना बुलंदर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हुसैन से रिश्ता मजबूत कीजिए, हुसैन से रिश्ता मजबूत कीजिए। कोई अगर हमारे बाप की तारीफ करे तो हम कितने खुश होते हैं, कोई हमारे दादा की तारीफ करे कितने खुश होते हैं। जब खतीब मिंबर से हुसैन की बात कर रहा हो, अली की तारीफ कर रहा हो, तो हम सब तो इनकी औलाद हैं। उम्मत में है नहीं है, सैयद गैर सैयद को वो तो अलग की बात है, अलग ही मसला है, उसका तो इस्तेमाल भी गलत हो रहा है। कुछ लोग हैं जो बनकर बैठ गए हैं, और जो बन के बैठ जाता है वो फिरौन होता है। चाहे किसी मसनद पे बन के बैठा हो, चाहे खुदा की मसनद पे बैठा हो, सैयद की मसनद पे बैठा हो, या खिलाफत की मसनद पे बैठा हो, तो अगर कोई नहीं है बनकर बैठ गया तो वो फिरौन है। अल्लाह ने फिरौन बताया है, नाम नहीं है। फिरौन लक़ब है। फिरौन वो होता है जो गैर की जगह पर बैठ जाए, फिरौन वो होता है। तो
अगर जैनब नाम है तो पर्दा करो, फातिमा नाम है पर्दे की लाज रखो, नहीं कर सकते नाम बदलो, बिल्कुल नाम बदलो, नाम बदलो। जितनी बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा रसूल अल्लाह का दिल टूटेगा। जितनी बार सकीना नाम लिया जाएगा, पर्दा नहीं कर रही है हमारे घर की अगर कोई बच्ची, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो नहीं है कि बेपर्दा है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक जगह के लिए बात नहीं होती, बात होती है पूरे माशरे के लिए। अच्छा कुछ गैर भी आ गए हैं हम लोगों को बदनाम करने के लिए, कोई कुछ कर रहा है कैसा भी किया है, कोई बेगैरत औरत बिना पर्दे के खड़ी हुई है उसको शुजा बता दिया जाता है, उसको अज़ादार बता दिया जाता है, ये अज़ादार नहीं हो सकती। जो जनाब ज़ैनब को ना समझे वो अज़ादार नहीं है, जो जनाब सैयदा को ना समझे वो अज़ादार नहीं है। अजर ज़हरा देखिए पूरा दिन गुजर गया है, जनाब ज़ैनब शहीद हो चुकी हैं। मुमकिन हो तो थोड़ा अंधेरा करें ताकि यहाँ पर सैयदजादियाँ जो आई हुई हैं वो खुलकर रो सके। बस ज्यादा जहमत है नहीं, इतना याद रखिए आज उस बीबी की शहादत का दिन निकल गया कि जिसकी वजह से आप इस फर्श अज़ा पर बैठे हुए हैं। आज उस बीबी की शहादत का दिन निकल गया जिसने हर जगह पर सैयद सज्जाद की हिफाजत की है। हाँ, आज उस बीबी की शहादत है कि जो जलते हुए खैमों से बचाकर इमामत को लाई थी। पढ़ूं फिर से जुमला वही जो पिछले साल भी पढ़ा था, जुमला सुनिए कि शाम में जब पहुंचा है एक शख्स पहुंचा, एक ज़ाहिर पहुंचा जनाब ज़ैनब के रोजे पर, उसको नींद आ गई। जब नींद आ गई वो ये रोता हुआ सो गया कि बीबी ये बताइए जब रिहा हो गई थी दोबारा शाम आने की क्या जरूरत थी। ख्वाब में बीबी आ गई और बीबी ने कहा तुझे ये तो याद है कि मुझको रिहाई मिल गई, मैं मदीने चली गई, मगर क्या तू ये भूल गया था मेरी सकीना शाम के जिंदान में, मेरे भाई करबला के मैदान में। अजरुकुम अला ज़हरा। वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता मसाइब सुनते चले जाइएगा, क्योंकि खुदा ना करे किसी के अगर आखिरी मजलिस हो तो ये जो है हमारी आखिरी मजलिस ऐसी मजलिस हो कि रोते रोते दिल भर जाए। मसाइब तो सुन लीजिएगा। जनाबे बीबी ज़ैनब का लक़ब है उम्मुल मसाइब। उम्मुल मसाइब मसाइबों की माँ। जैसे जनाब ज़हरा को उम्मुल आइमा कहा जाता है, ऐसे ही जनाब ज़ैनब का लक़ब है उम्मुल मसाइब। तो जुमला कह दूं, ज़ैनब वो नहीं जिसने मसाइब बर्दाश्त किए, ज़ैनब वो है जिसने मसाइब को पाला है। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। ज़ैनब कौन है? ज़ैनब वो है जिसने मसाइब को पाला है। हाँ, करबला से लेकर शाम से लेकर कूफा सब जगह ज़ैनब है। क्या है? हाथों में रस्सियां बंधी हुई है ना, रस्सियां। आज जुमला सुनो, आपको जो जाकिर है ना वो जल्दी से बताते यूं नहीं है कि ना जाने कितने लोग बर्दाश्त कर पाएंगे और कितने नहीं कर पाएंगे। इमाम हुसैन के लिए कोई मामूली घोड़े नहीं आए थे, सबसे ज्यादा वजनी घोड़े मंगाए गए थे, सबसे ज्यादा वजनी घोड़े मंगाए गए थे। अहले हरम के लिए मामूली रस्सी नहीं थी, रूस से रस्सी मंगाई गई थी जिसमें छोटा छोटा लोहा भी था। सुनो जनाब, ये रस्सी से बांधा गया है ज़ैनब को और ज़ैनब की खाल उतरने। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। ऐसे ही मातम करो, लेकर आऊंगा मैं, एक मंजिल तक लेकर आऊंगा। हाँ, ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब है शाम के दरबार में। ज़ैनब शाम के दरबार में है, खुतबा दे रही है। यजीद ने कहा है कोई जो ज़ैनब को कत्ल कर दे, जो इसको मार दे, मगर एक कनीज खड़ी हुई है ना जिसका नाम फिजा है। फिजा ने कहा नहीं, आका ज़ादी को गुलाम ज़ादे को होते हुए कत्ल नहीं किया जा सकता। फिजा आगे बढ़ी, कहा मैं हिफाजत करूंगी। यजीद ने कहा शुक्र ताजिया ना उठा, फिजा को भी मार, अगर ये हिफाजत कर रही है तो इसको भी मार। फिजा ने ना जाने कितनी मुश्किल से अपने सर को उठाया और देखा कुछ हबश के लोग खड़े हुए हैं और एक मर्तबा एक बूढ़े पर नजर गई। उस बूढ़े को देख के फिजा ने कहा क्या तुम हबश के हो? उसने कहा हाँ, हम सब लोग हबश के हैं। ये बूढ़ा कह रहा है हम सब हबश के हैं। कहा हबश के हो, किसको जानते हो? क्या तुम अपने हबश की रहने वाली शहजादी को जानते हो? क्या तुम फिजा को जानते हो? इस बूढ़े ने कहा है बीबी अगर कैद न होती तो मैं तुमको सजा देता। इन शराबियों के मजमे में हमारी फिजा का नाम न लेना, हमारी फिजा, हमारी शहजादी का नाम न लेना। ये शराबियों का मजमा है, ये बेदीनों का मजमा है। यहाँ कहाँ हमारी फिजा, कहाँ ये शराबी?
अरे इनका नाम न लेना, आवाज आई, अगर फिजा को देखोगे पहचान लोगे। का खामोश, फिजा का नाम न लो। अरे फिजा यहाँ नहीं आ सकती, वो रसूल की शागिर्द है। आवाज दिया न पहचानो, मैं तुम्हारी शहजादी फिजा हूँ, ये मेरी आखाजादी ज़ैनब है। अरे हबश के लोग उठे, सब ताजिया ने उठाए, यजीद रुक जा। अगर फिजा पे हमला हुआ, हम हुकूमत को तहमाला करेंगे। अरे ज़ैनब तड़प गई, फरात की जानिब देखा, ए भैया अब्बास, अरे कनीज़ों को बचाने वाले यहाँ पर हैं, हाय तुम कहाँ हो? भैया अब्बास, ए भैया अब्बास, कनीजों को बचाने वाले आ गए, तुम कहाँ हो? फुर्सत दीजिए, देखिए बस एक जुमला पढ़ूंगा और मजलिस को तमाम कर दूंगा। फुर्सत देना है यहाँ पर जितना हो सके, जिस तरह से आप लोग, जिस तरह से आंसुओं के जरिए, आवाजों के जरिए, हाथ सीने पे मारकर, हाथ सर पर मारकर, हाथ रजानों पे मारकर, जिस तरह से आप फुर्सत देंगे आप चाहिए। मेरा काम पढ़ना है, रोना आपका काम है, महसूस करना आपका काम है। मैंने अभी आपको क्या बताया, जो रस्सी थी ये मामूली रस्सी नहीं थी, इसके अंदर जो था वो लोहा था, छोटा छोटा बारीक बारीक लोहा था। कयामत ये थी, ये रस्सी हाथों में भी थी, यही शानों में भी थी, यही गले में भी थी। और कयामत पढ़ूं, सारी बीवियों का कद एक बराबर नहीं था, उनमें शायद कोई 4 साल की बच्ची भी होगी कि जब उसकी फूफी पूरे कदे से खड़ी होती थी तो इस बच्ची के पांव हवा में होते थे। यही हक होता है, शर्मा के नहीं रोना। या इमाम हुसैन बैठे हैं, उनकी बहन का पुरसा पेश करना है, शर्मा के नहीं रोना। जो नहीं रो सकते वो रोने वाला मुंह बना सकते हैं। जिस तरह से पुरसा देना है, तो जनाब मुस्लिम की एक बहन है जिनका नाम है उम्मे लुकमान। उम्मे लुकमान जब ज़ैनब करबला से मदीना पहुंची है ना, उम्मे लुकमान से सामना हुआ है। उम्मे लुकमान ने बड़ा गौर से देखा बीबी के हाथों को, बीबी के बाजुओं को, बीबी के गले को और बीबी के चेहरे को। मैंने पढ़ दिया मसाइब, मजलिस तमाम हो रही है, मैं मसाइब पढ़ चुका हूँ, आप जैसे मातम करेंगे। उसने कहा बीबी ये इतने जख्म क्यों हैं? कहा जिस रस्सी से बांधा गया था ना, उसमें छोटा छोटा लोहा पेवस्त किया गया था। कहा बीबी मैं देख रही हूँ आपके हाथ में हड्डी दिखाई दे रही है, आपकी खाल उतर चुकी है, आपका गोश्त उतर चुका है। अच्छा बीबी, इस रस्सी को ही का आपके बाजू में बांधा गया? हाँ यही रस्सी थी जो हमारे बाजू में बांधी गई। बीबी क्या यही रस्सी थी जो गले में बांधी गई? हाँ ये वही रस्सी थी जो गले में बांधी गई। अब मातम करना ज़ादारो जितना कर सको। का बीबी सुनो, सांस लो, अब मसाइब पढ़ रहा हूँ। अब मसाइब का जुमला आखिरी और ज़हमत है तमाम। जैसे चाहे बीबी का फुर्सत हो, अली मुर्तजा को, रसूल खुदा को। का बीबी हाथ का जख्म समझ में आ गया, रस्सी थी। बीबी बाजू का जख्म समझ में आया, रस्सी थी। ए बीबी मैं जुमला पढ़ रहा हूँ, आप जैसे चाहे मातम करना। बीबी समझ में आ गया हाथ में क्यों जख्म है, बीबी समझ में आ गया बाजुओं में क्यों जख्म है, अरे बीबी समझ में आ गया गले में क्यों जख्म है। मगर बीबी मेहरबानी करें इतना फरमाइए आपके चेहरे पे क्यों जख्म है, आपका चेहरा क्यों जख्मी है, आपके चेहरे पे निशान कैसे है? ज़ैनब ने कहा उम्मे लुकमान अगर कोई तुम्हारे पत्थर मारे तो तुम कैसे रोकोगी? उम्मे लुकमान ने कहा अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पे रखूंगी,